हमारे जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या यह तेजी से काम करने की कला है या हर चीज को जल्द से जल्द पूरा करने की होड़? नहीं, असली ताकत होती है धैर्य, एकाग्रता और अनुशासन, यानी प्रैक्टिस करने की आदत। लेकिन यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। हम अपने लक्ष्य की ओर भागते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया को नहीं अपनाते जो हमें असल में वहां तक पहुंचाती है। आज की इस वीडियो में हम द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब की गहराई से चर्चा करेंगे। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हर चीज में ध्यान और संतुलन बनाए रखते हुए खुद को बेहतर बनाया जाए। अगर आप भी अपने जीवन में फोकस, अनुशासन और धैर्य विकसित करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छुपे हैं वे गूढ़ रहस्य जो आपके सोचने का नजरिया बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। कोई करियर में सफलता चाहता है, तो कोई अच्छी सेहत, कोई रिश्तों में सुधार चाहता है, तो कोई अपने भीतर शांति और स्थिरता पाना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या कारण है कि हम कोई भी नई चीज शुरू तो करते हैं, लेकिन उसे लंबे समय तक जारी नहीं रख पाते? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी अधीरता, हमारा जल्दी से जल्दी नतीजे पाने का स्वभाव। हम केवल मंजिल पर ध्यान देते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते जो हमें वहां तक पहुंचाएगी। यही कारण है कि हम अधूरे रह जाते हैं, बार बार निराश होते हैं और फिर वही सवाल पूछते हैं, आखिर मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा? द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब इसी समस्या का हल देती है। यह हमें सिखाती है कि किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है प्रक्रिया का आनंद लेना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमारा दिमाग हमें हमेशा फिनिश लाइन पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने कोई नया लक्ष्य तय किया है तो हमें जल्द से जल्द उसे हासिल करना चाहिए। अगर हम वेट लूज करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि बस कुछ ही हफ्तों में हमारा शरीर पूरी तरह बदल जाए। अगर हमें कोई स्किल सीखनी है तो हम चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में हम उसमें एक्सपर्ट बन जाएं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम बेचैन हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और धीरे धीरे उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई म्यूजिशियन, पेंटर, एथलीट या कोई भी प्रोफेशनल सिर्फ फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचता, तो क्या वह कभी भी अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर पाता? नहीं, वह लगातार प्रैक्टिस करता है, बार बार गलतियां करता है, सीखता है और धीरे धीरे बेहतर बनता जाता है। यही किताब का सबसे गहरा संदेश है। प्रैक्टिस ही सफलता की असली कुंजी है। अगर आप सच में किसी चीज में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसकी प्रक्रिया से प्यार करना होगा। आपको हर दिन उस काम में लगे रहना होगा, बिना ये सोचे कि रिजल्ट कब मिलेगा। क्योंकि जब आप प्रक्रिया में रम जाते हैं तो रिजल्ट अपने आप मिलने लगते हैं। इस किताब में लेखक बताते हैं कि हम सबके अंदर धैर्य और अनुशासन पहले से मौजूद है, लेकिन हमें इसे पहचानने की जरूरत है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें खुद को बदलने की जरूरत है, लेकिन सच तो यह है कि हमें बस अपनी सोच बदलनी है। अगर आप हर दिन बिना रिजल्ट की चिंता किए सिर्फ बेहतर बनने पर फोकस करें तो धीरे धीरे आप उस इंसान में बदल जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी सीख है। मंजिल पर मत भागो, सफर का आनंद लो और सफलता खुद तुम्हारे पास चलकर आएगी। लेकिन अब सवाल यह आता है कि आखिर हम इस सोच को कैसे अपनाएं? क्योंकि कहना आसान है, लेकिन जब हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उतरते हैं तो बार बार हम फिनिश लाइन के बारे में सोचने लगते हैं। अगर आप जिम जाना शुरू करते हैं तो आपको पहले दिन से ही अपने शरीर में बदलाव चाहिए। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको तुरंत सफलता चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो आप पहले ही दिन गहरी शांति महसूस करना चाहते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश होकर हार मान लेते हैं। यही वह मानसिकता है जो हमें असली सफलता से दूर ले जाती है। लेखक हमें बताते हैं कि हमें अपनी मानसिकता को पूरी तरह बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि कोई भी महान चीज एक दिन में नहीं बनती। कोई भी स्किल या आदत एक झटके में नहीं आती, बल्कि इसे धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है।
लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज है सचेत रहना, यानी माइंडफुलनेस। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई काम करें तो उसमें पूरी तरह डूब जाएं, बिना इस बात की चिंता किए कि उसका परिणाम कब मिलेगा। जब आप गिटार बजाना सीख रहे हैं तो हर नोट को महसूस करें। जब आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो हर मूवमेंट को ध्यान से करें। जब आप कुछ लिख रहे हैं तो हर शब्द को जिएं। जब आप इस मानसिकता के साथ काम करेंगे तो आपको किसी रिजल्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रक्रिया ही आपका आनंद बन जाएगी। लेकिन यह सब करने के लिए हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा तुरंत संतोष चाहता है। वह हमें हमेशा उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है जो अभी हमारे पास नहीं है। अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारा दिमाग हमें यह याद दिलाएगा कि हमें अभी तक कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिला। अगर हम कोई किताब लिख रहे हैं तो हमारा दिमाग हमें यह बताएगा कि अभी तक हमारी किताब बेस्ट सेलर नहीं बनी। लेकिन हमें इस जाल में नहीं फंसना है। हमें खुद को बार बार यह याद दिलाना है कि हमें बस एक ही चीज करनी है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है, थोड़ा और धैर्यवान बनना है, थोड़ा और अनुशासित बनना है। एक बार जब आप इस सोच को अपना लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। आपको किसी चीज की जल्दी नहीं रहती, फिर भी आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। आपको सफलता की चिंता नहीं होती, फिर भी आप लगातार सफल होते जाते हैं, क्योंकि जब आप हर दिन सुधार की प्रक्रिया में जीते हैं तो आप हर दिन मजबूत होते जाते हैं। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड का असली संदेश है। सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि यह सफर का ही हिस्सा है। अगर आप अपने सफर से प्यार करना सीख लेते हैं तो आप न केवल अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, बल्कि उस सफर का आनंद भी लेंगे जो आपको वहां तक ले जा रहा है। अब जब आप यह समझ गए हैं कि सफलता किसी मंजिल पर पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि सफर का हिस्सा है, तो अगला सवाल यह आता है कि इस सोच को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ही ऐसी मानसिकता में ढले होते हैं जहां हमें सिखाया जाता है कि तेजी से आगे बढ़ो, जल्दी से नतीजे पाओ, और अगर सफलता तुरंत नहीं मिली तो इसका मतलब है कि तुम गलत कर रहे हो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। लेखक हमें समझाते हैं कि किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए 4 बेहद जरूरी चीजें होती हैं: धैर्य, अनुशासन, माइंडफुलनेस और आत्म जागरूकता। अगर आप इन 4 चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, चाहे वह कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन इसे सही तरीके से करने के लिए आपको अपनी मानसिकता को धीरे धीरे प्रशिक्षित करना होगा। सबसे पहली चीज है धैर्य। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य सबसे जरूरी गुण है। लेकिन धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप बस इंतजार करें। असली धैर्य यह है कि आप लगातार प्रयास करते रहें, बिना इस चिंता के कि नतीजे कब आएंगे। जब कोई किसान बीज बोता है तो वह हर दिन यह सोचकर परेशान नहीं होता कि पौधा कब उगेगा। वह बस अपना काम करता है, मिट्टी को सही तरीके से तैयार करता है, समय पर पानी देता है और मौसम के अनुसार देखभाल करता है। यही धैर्य है, बिना हड़बड़ाहट के सही दिशा में निरंतर काम करते रहना। दूसरी चीज है अनुशासन। अगर आप सच में किसी भी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको हर दिन उस पर काम करना होगा, चाहे मन करे या न करे। कई लोग प्रेरणा की तलाश में रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेरणा हमेशा नहीं रहती। कभी कभी आप ऊर्जावान महसूस करेंगे तो कभी सुस्त और आलसी। लेकिन जो लोग असली सफलता हासिल करते हैं वे उन दिनों भी मेहनत करते हैं जब उनका मन नहीं करता। यही अनुशासन है, प्रेरणा का इंतजार किए बिना अपने लक्ष्य पर लगातार काम करते रहना। तीसरी चीज है माइंडफुलनेस, यानी हर पल को पूरी तरह से जीना। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा ध्यान कभी भी पूरी तरह किसी एक चीज पर नहीं होता। अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में दूसरी बातें चल रही होती हैं। अगर हम जिम में कसरत कर रहे हैं तो हम मोबाइल में बिजी होते हैं। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम टीवी देख रहे होते हैं। हम किसी भी चीज में पूरी तरह से मौजूद नहीं होते, और यही कारण है कि हम अक्सर अधूरे महसूस करते हैं, क्योंकि हम उस क्षण में नहीं जी रहे जो हमारे सामने है। लेखक हमें सिखाते हैं कि अगर आप किसी भी चीज में सच में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं
तो आपको उसे पूरी जागरूकता और गहराई से करना होगा। जब आप लिख रहे हों तो सिर्फ लिखें, जब आप पढ़ रहे हों तो सिर्फ पढ़ें, जब आप किसी से बात कर रहे हों तो पूरी तरह से उस बातचीत में शामिल रहें। यही माइंडफुलनेस है, हर चीज में पूरी तरह से डूब जाना, बिना भविष्य या अतीत की चिंता किए। अब सवाल उठता है कि हम अपने दिमाग को इस तरीके से कैसे प्रशिक्षित करें। इसके लिए लेखक हमें कुछ व्यावहारिक उपाय भी बताते हैं। 1. छोटे लक्ष्य बनाएं और उन पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप कोई नई आदत डालना चाहते हैं तो बड़े लक्ष्यों से शुरुआत मत करें। अगर आप रोज किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ 5 मिनट पढ़ें। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो पहले हफ्ते सिर्फ 15-20 मिनट एक्सरसाइज करें। धीरे धीरे आप खुद को इस प्रक्रिया का आदी बना लेंगे। 2. हर दिन थोड़ा सुधार करने की आदत डालें। जापान की काइजेन तकनीक बताती है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करें तो साल भर में आप 365% बेहतर बन जाएंगे। लेखक भी यही सलाह देते हैं कि खुद को एकदम बदलने की कोशिश मत करें, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। 3. अपनी गलतियों को एक सबक की तरह लें। जब भी आप किसी काम में असफल हों तो खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? हर गलती में एक संदेश होता है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। 4. खुद को ज्यादा मत थकाइए। कई लोग एक ही दिन में बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही वे थक जाते हैं और अपनी आदतें छोड़ देते हैं। इसलिए छोटे छोटे ब्रेक लें, अपने दिमाग को आराम दें और खुद को धीरे धीरे आगे बढ़ने दें। जब आप इन चीजों को अपनाना शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा कि सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये बस एक अनुशासित जीवन शैली और सही मानसिकता का नतीजा है। लेखक हमें यह समझाते हैं कि अगर आप अपने अभ्यास को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए चिंता मत करें कि आप मंजिल तक कब पहुंचेंगे, बल्कि इस सफर का आनंद लेना शुरू करें, क्योंकि जब आप सफर से प्यार करने लगते हैं तब सफलता खुद चलकर आपके पास आती है। हमारा दिमाग वैसा ही बन जाता है जैसा हम उसे प्रशिक्षित करते हैं। अगर आप अपने दिमाग को लगातार हड़बड़ी और अधीरता की आदत डालते हैं तो धीरे धीरे यह आपकी स्वाभाविक मानसिकता बन जाती है। अगर आप हर चीज को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग हमेशा अधीर बना रहेगा और आपको किसी भी चीज में सच्ची संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को धीरे धीरे, धैर्यपूर्वक और ध्यान से काम करने की आदत डालेंगे तो यह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। लेखक बताते हैं कि जब आप किसी भी चीज को सीखने या करने की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो आपको शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप खुद को अनुशासित रखते हैं तो धीरे धीरे यह आसान होता जाएगा। उदाहरण के लिए, जब कोई संगीतकार पहली बार पियानो बजाना सीखता है तो उसकी उंगलियां सही तरीके से नहीं चल पाती, वह बार बार गलतियां करता है और उसे लगता है कि वह कभी इस कला में निपुण नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वह हर दिन अभ्यास करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और खुद पर दबाव डालने की बजाय इस प्रक्रिया का आनंद लेता है, तो कुछ महीनों में वही उंगलियां तेजी से और बिना किसी गलती के पियानो पर चलने लगती हैं। यह सिर्फ पियानो के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप कोई नई आदत डालना चाहते हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं और उन्हें निरंतर दोहराएं। अगर आप हर दिन सिर्फ थोड़ा थोड़ा सुधार करने की आदत डालें तो धीरे धीरे यह आपकी सोच और व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि अगर हम कोई भी काम सिर्फ नतीजों की चिंता में करते हैं तो हम जल्द ही थक जाते हैं और उसे बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम काम करने की प्रक्रिया को ही आनंददायक बना लें तो हमें कभी थकान महसूस नहीं होगी। और चौथी चीज है आत्म जागरूकता, यानी अपने विचारों और भावनाओं को पहचानना। कई बार हम किसी चीज को लेकर इतने घबरा जाते हैं कि हम खुद को ही नहीं समझ पाते। हम खुद से सवाल नहीं करते कि हमें सच में क्या चाहिए और हम बस वही करने लगते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सच में सफलता चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। अगर आप किसी चीज में मास्टर बनना चाहते हैं तो क्या आप सच में उस प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद से ईमानदार हैं? आत्म जागरूकता का मतलब है कि आप अपने अंदर झांकें, अपने डर को समझें
अपनी कमजोरियों को पहचानें और फिर खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करें। जब आप इन 4 चीजों धैर्य, अनुशासन, माइंडफुलनेस और आत्म जागरूकता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में न केवल सफल हो सकते हैं बल्कि हर दिन एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड का सबसे बड़ा संदेश है। सफलता कोई दौड़ नहीं बल्कि यह एक धीमी और स्थिर यात्रा है जहां हर कदम मायने रखता है। अगर आप इस सोच को अपना लेते हैं तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे, क्योंकि हर दिन आप पहले से बेहतर बनते जाएंगे। अब तक हमने समझा कि द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि सफलता किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं बल्कि एक निरंतर अभ्यास और मानसिक अनुशासन का परिणाम है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करें, क्योंकि अक्सर लोग अच्छी किताबें पढ़कर प्रभावित तो हो जाते हैं, लेकिन जब असल जिंदगी में बदलाव लाने की बात आती है तो वे अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर आप सच में इस सोच को अपनाना चाहते हैं तो आपको 3 मुख्य सिद्धांतों को अपनाना होगा: प्रक्रिया से प्रेम करना, आत्म आलोचना से बचना और वर्तमान में जीना। सबसे पहला सिद्धांत है प्रक्रिया से प्रेम करना। हम अक्सर इस जाल में फंस जाते हैं कि जब तक हमें सफलता नहीं मिलती तब तक हम खुश नहीं रह सकते। अगर कोई इंसान बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है तो वह सोचता है कि जब उसके मसल्स बन जाएंगे तभी वह संतुष्ट होगा। कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो वह सोचता है कि जब तक उसे मुनाफा नहीं होगा तब तक उसका संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप प्रक्रिया को ही प्यार करने लगें तो नतीजे अपने आप मिलने लगेंगे। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन हर बार मुस्कुराता है। वह इस प्रक्रिया का आनंद लेता है, इसलिए अंत में वह चलने में सफल हो जाता है। हमें भी यही मानसिकता अपनानी होगी। हमें हर दिन अपने काम में थोड़ी सी बेहतरी लाने पर ध्यान देना होगा, बिना इस चिंता के कि रिजल्ट कब मिलेगा। दूसरा सिद्धांत है आत्म आलोचना से बचना। हम में से ज्यादातर लोग अपने सबसे बड़े आलोचक खुद होते हैं। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं और गलती करते हैं तो हम खुद को कोसने लगते हैं। मैं इतना बेकार क्यों हूं? मुझसे कभी कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा हार जाता हूं। लेकिन लेखक बताते हैं कि गलतियां सफलता का हिस्सा हैं। जब कोई पियानो बजाना सीखता है तो शुरुआत में वह गलत सुर लगाता है। जब कोई नया लेखक लिखना शुरू करता है तो उसकी पहली रचनाएं बहुत साधारण होती हैं, लेकिन अगर आप खुद को लगातार नीचा दिखाएंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा, उन्हें सीखने का अवसर समझना होगा और बिना रुके आगे बढ़ना होगा। तीसरा सिद्धांत है वर्तमान में जीना। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं। अगर हम कोई लक्ष्य तय करते हैं तो हम बार बार ये सोचते हैं कि हमें वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। लेकिन लेखक हमें सिखाते हैं कि आपके पास सिर्फ अभी है। जब कोई कारीगर कोई खूबसूरत मूर्ति बनाता है तो वह हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान देता है। अगर वह बस यह सोचता रहे कि मूर्ति कब पूरी होगी तो वह कभी बेहतरीन काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भी काम करें उसे पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ करें। यही असली सफलता की कुंजी है। यह बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मनुष्य स्वभाव से ही अधीर होता है। हम सब चाहते हैं कि हमें तुरंत सफलता मिले, हम तुरंत महान बन जाएं, हमें तुरंत परिणाम दिखने लगें। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी महान चीज एक दिन में नहीं बनती। हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास को अपनाया है। वे अपनी असफलताओं से सीखे हैं और उन्होंने हर बार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की है। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि हमें अपने दिमाग को शांत और स्थिर रखने की आदत डालनी चाहिए। जब हम किसी काम को करते समय बेचैन रहते हैं तो हम न ही उस काम का आनंद ले पाते हैं और न ही उसमें अच्छे नतीजे प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जब हम किसी भी चीज को एकाग्रता और धैर्य के साथ करते हैं तो हमें उसमें सफलता अवश्य मिलती है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। जब भी आप अधीर महसूस करें, जब भी आपको लगे कि आप हार मानने वाले हैं,
तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं इस प्रक्रिया का आनंद ले रहा हूं? क्या मैं अपने दिमाग को अनुशासित रख पा रहा हूं? अगर इन सवालों का जवाब हां में है, तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि किसी भी चीज को सीखने या अपनाने के लिए हमें अपने दिमाग में एक स्पष्ट लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन उस लक्ष्य की चिंता किए बिना हमें हर दिन उस लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने अंदर बदलाव महसूस होगा। आपका दिमाग शांत रहेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप किसी भी काम को करने में पहले से ज्यादा कुशल हो जाएंगे। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप अपनी मानसिकता को अनुशासित कर सकते हैं, तो आप अपने जीवन को भी अनुशासित कर सकते हैं। जब आप इस सोच को अपनाना शुरू करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि जिंदगी में कोई भी चीज असंभव नहीं है। बस जरूरत है सही मानसिकता, धैर्य और निरंतर अभ्यास की। जब आप इस सोच को अपनाना शुरू करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि जिंदगी में कोई भी चीज असंभव नहीं है। बस जरूरत है सही मानसिकता, धैर्य और निरंतर अभ्यास की। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर यह सब इतना आसान है, तो हर कोई सफल क्यों नहीं हो पाता? असल में लोग सिर्फ सफलता की कल्पना करना चाहते हैं, लेकिन सफलता की प्रक्रिया से प्यार करना नहीं सीखते। यही सबसे बड़ा अंतर है। अगर कोई व्यक्ति महान गायक बनना चाहता है, तो वह सिर्फ स्टेज पर तालियों की गूंज और प्रसिद्धि के बारे में सोचता है। लेकिन जब उसे रोज घंटों तक रियाज करना पड़ता है, जब उसकी आवाज बार बार फेल होती है, जब उसे महीनों और सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, तब वह थकने लगता है और अपनी मंजिल से भटक जाता है। यही गलती हर कोई करता है। लोग सिर्फ परिणाम चाहते हैं, लेकिन जब असली मेहनत करने का समय आता है, तो वे अधीर हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर आप किसी भी चीज में निपुण बनना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि असली खुशी किसी लक्ष्य को पाने में नहीं, बल्कि उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया में है। यह सुनने में बहुत साधारण बात लग सकती है, लेकिन जब आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो आपको इसका असली महत्व समझ आता है। जिस तरह कोई पेड़ बीज से उगकर धीरे धीरे विशाल बनता है, उसी तरह आपकी क्षमताएं भी धीरे धीरे विकसित होती हैं। आप तुरंत महान नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आप निश्चित रूप से उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, छोटे छोटे कदम उठाना, बिना रुके, बिना थके, बिना अधीर हुए। अगर आप इस सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि हमें अपने दिमाग को शांत और संतुलित रखना होगा। जब हम बेचैनी और हड़बड़ी में कोई काम करते हैं, तो नतीजे उतने अच्छे नहीं आते, लेकिन जब हम धैर्य और एकाग्रता के साथ काम करते हैं, तो हमें सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आप सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ सफलता की चाहत नहीं रखनी चाहिए, बल्कि सफलता की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे, तो आपको महसूस होगा कि जिंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि इस पूरे सफर का आनंद लेने का नाम है। और जब आप सफर का आनंद लेना सीख जाएंगे, तो सफलता खुद ब खुद आपके पास चली आएगी। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे गहरी सीख है। सफलता एक गंतव्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा का हर एक कदम उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी मंजिल। जब आप इस सोच को अपनाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि आप जिंदगी को सही मायने में जीना सीख गए हैं। जब आप इस सोच को पूरी तरह से अपनाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि जीवन में हर चीज का सार धैर्य और अनुशासन में छिपा हुआ है। कोई भी व्यक्ति जन्म से ही महान नहीं होता, बल्कि वह अपनी आदतों, अपने विचारों और अपने दैनिक अभ्यास से महानता की ओर बढ़ता है। लेकिन अधिकांश लोग इस प्रक्रिया को अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि वे धैर्य खो देते हैं। वे जल्दी परिणाम चाहते हैं, और जब उन्हें अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं दिखता, तो वे हार मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। लेखक हमें यह समझाते हैं कि असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक अपनी प्रक्रिया के प्रति समर्पित रहते हैं। वे हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं
और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे खुद पर भरोसा रखते हैं। खुद पर भरोसा करना सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन विश्वास सिर्फ सोचने से नहीं आता, यह आपकी निरंतर मेहनत और अनुशासन से पैदा होता है। जब आप हर दिन अपने काम को पूरे मन से करते हैं, जब आप अपनी गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखते हैं, और जब आप अपने हर छोटे छोटे कदम को महत्व देते हैं, तभी आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। यह आत्मविश्वास ही आपको आगे बढ़ाता है और आपको उन चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है जो हर सफर में आती हैं। कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, आपको लगेगा कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे, लेकिन यही वो पल होता है जब आपको खुद को संभालना होता है, क्योंकि हर सफर में सबसे अंधेरा समय सूर्योदय से ठीक पहले आता है। अगर आप इस सोच को अपना लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जीवन पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुलित हो गया है। जब आप किसी भी चीज को करने की प्रक्रिया का आनंद लेना सीख जाते हैं तो आप हर काम को बिना किसी तनाव के कर पाते हैं। आप अधीर नहीं होते, आप निराश नहीं होते, और आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे लेकिन स्थिरता के साथ बढ़ते रहते हैं। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि हर किसी को अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य रखना ही काफी नहीं है। आपको उस लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को भी अपनाना होगा। अगर आप सिर्फ मंजिल के बारे में सोचते रहेंगे और रास्ते का आनंद नहीं लेंगे तो आप जल्दी ही थक जाएंगे और अपना रास्ता छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप हर दिन छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देंगे तो आपको कभी भी हार का एहसास नहीं होगा। यह सोच आपको सिर्फ सफलता ही नहीं दिलाएगी, बल्कि आपको मानसिक शांति भी देगी। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन अधिक संतुलित हो गया है, आपकी सोच पहले से ज्यादा सकारात्मक हो गई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आप किसी भी काम को बोझ समझकर नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण के साथ करते हैं। यही सच्ची सफलता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है। अगर आप अपने मन को अनुशासित कर सकते हैं तो आप अपने जीवन को भी अनुशासित कर सकते हैं, और जब आप अपने जीवन को अनुशासित करना सीख जाएंगे तो सफलता आपके लिए सिर्फ एक स्वाभाविक परिणाम बन जाएगी। जब आप इस सोच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे तब आपको यह समझ आएगा कि जीवन में असली जीत वही है जो हमारी मानसिकता से शुरू होती है। हमारा दिमाग अक्सर हमें बहकाने की कोशिश करता है, हमें शॉर्टकट्स ढूंढने के लिए उकसाता है और तुरंत परिणाम न मिलने पर हमें निराश करने लगता है। लेकिन अगर आपने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया तो कोई भी बाधा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगी। लेखक हमें बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अधीर स्वभाव है। जब हम किसी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं तो शुरू में हमें यह मुश्किल लगता है, लेकिन समय के साथ जब हम लगातार अभ्यास करते हैं और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखते हैं तो वही चीज हमारे लिए आसान होती जाती है। इसे समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप योग या मेडिटेशन सीखना चाहते हैं। पहले दिन आपको एक जगह स्थिर बैठना कठिन लगेगा, आपका मन भटकेगा, आपको बेचैनी होगी। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपको यह स्वाभाविक लगने लगेगा। आपको इसमें आनंद आने लगेगा और आप इस प्रक्रिया को बोझ नहीं बल्कि एक सुखद अनुभव मानने लगेंगे। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। अगर आप किसी भी कार्य में निपुण बनना चाहते हैं तो आपको अपने मन को धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक उस प्रक्रिया में ढालना होगा। जब आप अपने हर छोटे छोटे प्रयास को महत्व देना शुरू करेंगे तब आपको महसूस होगा कि आप पहले से बेहतर बन रहे हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि हमें खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, न कि दूसरों से। अक्सर लोग अपने आसपास के लोगों को देखकर खुद की तुलना करने लगते हैं। अगर कोई और व्यक्ति हमसे तेजी से आगे बढ़ रहा है तो हमें जलन होने लगती है, और अगर हम खुद को उनसे पीछे पाते हैं तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन असली सफलता तब आती है जब आप खुद की तुलना सिर्फ अपने पिछले संस्करण से करते हैं। क्या आज आप कल से बेहतर हैं? क्या आपने आज खुद में थोड़ा सुधार किया? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। असली सफलता यही है, हर दिन अपने पिछले स्वरूप से थोड़ा बेहतर बनना।
यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी सफर बिना संघर्ष के पूरा नहीं होता। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई कठिनाइयां आएंगी। कई बार आपको लगेगा कि आप हार रहे हैं, लेकिन यही वो समय होता है जब आपको अपने अभ्यास पर टिके रहना होता है। अगर आप उस कठिन समय में भी अपने अभ्यास को जारी रखते हैं तो यही आपके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। कई बार हम अपने काम में मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान बटा रहता है। हम एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा बिखर जाती है और हम किसी भी चीज में पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाते। लेकिन जब आप एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रदर्शन कई गुना बेहतर हो गया है। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे बड़ी सीख है। आपका मन जितना शांत होगा, आपकी सफलता उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण कर लेंगे तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हो जाएंगे। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो आपको हर क्षेत्र में सफल बना सकता है, चाहे वह आपका करियर हो, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी हो या आपका मानसिक विकास। इस सोच को अपनाने से न केवल आप सफल होंगे, बल्कि आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। जब बाकी लोग संघर्षों से घबराकर हार मान लेते हैं, तब आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर का आनंद लेने में भी है। और यही वह मानसिकता है जो आपको जीवन में सच्ची संतुष्टि और खुशी देगी। जब आप इस सोच को अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास और एक नई शांति आ चुकी है। अब आप चीजों को सिर्फ एक काम के रूप में नहीं, बल्कि एक यात्रा के रूप में देखने लगेंगे। अब आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी नहीं होगी, बल्कि आप हर दिन अपनी प्रगति का आनंद लेने लगेंगे। यही बदलाव आपको मानसिक शांति देगा और साथ ही सफलता भी। अब जब आपने द प्रैक्टिसिंग माइंड की इस गहरी समझ को हासिल कर लिया है, तो यह जरूरी है कि आप इसे सिर्फ पढ़ने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू भी करें। जब आप इस सिद्धांत को अपने हर काम में इस्तेमाल करने लगेंगे, तो आपको धीरे धीरे यह एहसास होगा कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जल्दबाजी में हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग धैर्य और अभ्यास के साथ अपने सपनों को हकीकत बना देते हैं। अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। यह ज्ञान जितना अधिक फैलेगा, उतने ही अधिक लोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकेंगे। इसी तरह की और भी प्रेरणादायक किताबों की समरी पाने के लिए हमारे ऑफिशियल इंस्पायर्ड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। अगर आप इस किताब को पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं और इसके हर छोटे बड़े सबक को खुद महसूस करना चाहते हैं, तो आप इसे हमारी अफिलिएट लिंक से खरीद सकते हैं। यह न केवल आपके ज्ञान को और बढ़ाएगा, बल्कि इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतरीन समरी और प्रेरणादायक वीडियो ला सकें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस किताब को आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। याद रखें, सफलता का रहस्य सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेने में है। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें, अपने अभ्यास को जारी रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य बनाए रखें। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रण में रखना सीख लेंगे, तब आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकेंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए अभ्यास करते रहें, धैर्य बनाए रखें और अपनी यात्रा का पूरा आनंद लें।